कुंभ का मेला क्यों बनाया? कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। ये महाकुंभ प्रयागराज में शुरू होने वाला कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग्स की लिस्ट में दर्ज है। 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोग आए थे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन भी लगभग 200 मिलियन के आसपास। इमेजिन करो करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से और परंपरा से जुड़े हैं एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं। आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था जिससे अमृत की प्राप्ति हुई। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं, तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। के पास जाते और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेना पड़ी और असुर भी इस मंथन के लिए मान गए क्योंकि उन्हें यह लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। अमृत का कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा और जब गरुड़ देव यह कलश लेकर जा रहे थे उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन जाती हैं। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में ये युद्ध 12 दिनों तक स्नान के जो पर्व होते थे जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते थे ताकि वो अपने पाप धो सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो गुप्ता पीरियड और मौर्यन पीरियड के टाइम पीरियड में भी हमें कुंभ मेले का जिक्र। सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है। पहला स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है जहां पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी। दूसरा स्थान जहां पर कुंभ आयोजित किया जाता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर आती है जहां पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन और आत्मा की शांति के लिए। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान जो है नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं और पुराणों की कहानियां हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है और यहाँ पर स्नान भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर को सन का एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में लगभग 12 साल लगते हैं और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर एक बार 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला when Jupiter is in Aquarius and Sun is in Aries यानी कि सूर्य मिशा के साथ। प्रयागराज में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर टॉरस यानी कि वृषभा राशि के साथ हो और दोनों ही चंद्रमा और सूर्य की दशा मकर राशि के साथ हो when Sun and Moon is in Capricorn। नासिक में कुंभ मेला मनाया जाता है जब जुपिटर इज इन लियो सिंह राशि के साथ हो। सिमिलरली उज्जैन में भी कुंभ मेला मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि के साथ। नदियों के पानी को लोग अमृत मानते हैं और इसमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। प्रयागराज में होता है। इस मेले में बहुत सारे मठों के संत साधु आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज आती हैं, कथा और कीर्तनों के इवेंट भी होते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दर्शाते हैं। अपने लोक गीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन भी आपको इस कुंभ मेले में देखने को मिलेगा। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। 4200 करोड़ रुपए खर्च किए, 1,20,000 करोड़ रुपए की। और साथ ही साथ एक अकेले कुंभ मेले में 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2.5 लाख जॉब, काफी सारा काम मिलता है।
लगभग 40 करोड़ लोग जो हैं इस एरिया है उसे 3200 हेक्टेयर से बढ़ा के 4000 हेक्टेयर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और स्क्रीन्स भी बढ़ाई गई 1.5 लाख से भी ज्यादा टेंट्स लगाए जाएंगे, 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। का सबसे बड़ा कुंभ मेला होने वाला है और इसी टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जाएगा जिसे महाकुंभ मेला जिला कहा जाएगा। तो ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक, अपने पाप धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए और अपने आध्यात्मिक सफर की एक नई शुरुआत के लिए। ये